पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। टिप मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। मारे गए दोनों आतंकवादियों के अलबदर से जुड़े होने की खबर। इलाके में एक और आतंकी के छुपे होने की खबर। पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में सेना का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2020 में अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। वहीं किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कड़ाके की ठंड में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसान कर रहे हैं आंदोलन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसानों ने वापस जाने से किया इनकार। कहा सरकार पहले कानून वापस ले। गृह मंत्री अमित शाह के 7 किसान संगठनों के 13 नेताओं की कल देर रात हुई बैठक। कृषि बिल को लेकर आईसीएआर पूसा में गृह मंत्री से मिले किसान नेता। आज सरकार के साथ नहीं होगी किसान नेताओं की बैठक। कल रात में अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने जानकारी दी। गृह मंत्री से मिलने के बाद बोले किसान नेता हनन मोल्ला, सरकार कृषि बिल को वापस लेने को तैयार नहीं है। संशोधनों को लिखित में देने को तैयार है सरकार। गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक। गृहमंत्री के प्रस्ताव को लेकर किसान नेता करेंगे मंथन। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच मुलाकात। खट्टर ने कहा कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन, एमएसपी पर नहीं आएगी कोई आंच। किसानों का हित होगा सर्वोपरि। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगे विपक्षी दल। आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी, शरद पवार, येचुरी समेत 5 नेता करेंगे राष्ट्रपति के साथ मुलाकात। लगातार 14वें दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का पहरा। यूपी हरियाणा आने जाने के लिए कई रास्ते बंद। जाम पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान बिल के विरोध में किसानों ने निकाली मशाल रैली। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जबकि कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी राजनीति में घसीटा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, हमें राष्ट्रपति से उम्मीद नहीं। आज राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष पर बरसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा कृषि कानून पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष का भारत बंद फेल हो गया। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा किसानों का आक्रोश गलतफहमी की वजह से शुरू हुआ है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत में कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का हमला। कहा कांग्रेस ने अराजकता फैलाने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस अपने पाखंड में कामयाब नहीं हो पाई। किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी करने वालों को पैरालंपियन दीपा मलिक का जवाब। कहा यह कोई निजी सम्मान या राजनीतिक पार्टी से मिलने वाला अवार्ड नहीं है जिसे जब मन चाहे वापस कर दिया जाए। कृषि मंत्री रहते हुए एपीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए लिखे गए पत्र पर शरद पवार की सफाई। बीजेपी कर रही मुद्दे को भटकाने की कोशिश। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। बोले अगर मैं सरकार में होता तो तुरंत वापस ले लेता कानून। केंद्र को तुरंत कानून वापस लेने की सलाह दी। त्रिपुरा के किसानों ने दिया कृषि बिल का समर्थन। नए कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। यूपी के कानपुर में बेअसर दिखा भारत बंद। आम दिनों की तरह खुली रही मार्केट। सामान्य दिनों की तरह नजर आई भीड़। किसानों के भारत बंद के नाम पर कांग्रेस की सियासत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर लेटकर बस रोक दी। पुलिस ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जबकि दिल्ली में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर देकर सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। पटना में भारत बंद के दौरान जन अधिकारी पार्टी के पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा किसानों को मंडी में अधिकार दिया जाए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरी पार्टियां। जयपुर में भारत बंद के दौरान भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हुई। हैदराबाद में बंद के दौरान टीआरएस की गुंडागर्दी। राहगीरों से बदसलूकी की गई। कैमरे में कैद हुई कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। रालीगढ़ सिद्धि में समाज सेवी अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में 1 दिन की भूख हड़ताल की। सरकार से किसान कानून वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर की फल मंडी में किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। सभी ने अपनी दुकानें बंद करके शांतिपूर्ण ढंग से जताया विरोध। आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। किसान आंदोलन को देखते हुए अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है।
आज से 2 दिनों की पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आगामी चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांसा पाइपलाइन ब्रिज घोटाले को लेकर बीएमसी और ठाकरे सरकार के खिलाफ आज याचिका दायर करेंगे किरीट सोमैया। ट्वीट कर दी जानकारी, लोकायुक्त में दर्ज करवाएंगे शिकायत। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। 41वें नंबर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में सल्फर लेस उच्च गुणवत्ता की चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करेगी ये मिलें। आज वर्चुअल माध्यम से होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सम्मेलन में इस बार आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों के सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होगी। गलती से एलओसी पार करने वाली लड़कियों को सेना ने वापस पाकिस्तान भेज दिया है। लाइबा जुबैर ने कहा, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। ड्रग मामले में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। एनसीबी ने ड्रग पैडलर रिगल को गिरफ्तार किया। अनुज केसवानी को ड्रग सप्लाई करता था रिगल। बेनकाब हुए सीएम केजरीवाल। डिप्टी सीएम और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल के नजरबंद होने का आरोप लगाया था। वीडियो जारी कर सामने आए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों का स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सतीश गोलचा ने किया खंडन। कहा, दिल्ली पुलिस ने कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया और न ही किसी को मिलने से रोका गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, कल किसानों से मिलने के बाद शादी समारोह में शामिल हुए थे सीएम। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा, किसानों के बहाने पंजाब की राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। खुद ही घर में बंद होकर हाउस अरेस्ट का नाटक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। केजरीवाल के घर के बाहर निगम पार्षदों के धरने में शामिल नेताओं से मिलेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर करेंगे मुलाकात। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बोली, बीजेपी प्रदर्शन आयोजित करती है और फिर लोगों की हत्या करवाती है। बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार में गुस्सा। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। सीजेएम जलपाईगुड़ी ने बीजेपी कार्यकर्ता उलेन राय का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। साथ ही 3 डॉक्टर्स की मौजूदगी में की जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत को लेकर बीजेपी ने बुलाया था 12 घंटे का बंद। वहीं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कैंप का सीएम ममता बनर्जी ने दौरा किया। स्थानीय लोगों से बातचीत की। कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने कहा, विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा कानून। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच आज से शुरू करेगा मराठा आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी मराठा आरक्षण पर रोक। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले गूंजने लगा हिंदुत्व का मुद्दा। भोपाल, इंदौर में कई जगहों के नाम बदलने की उठने लगी मांग। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज से 5 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य सहयोग पर चर्चा में हिस्सा लेंगे सेना प्रमुख। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। कोरोना पीड़ित के घरों के बाहर जानकारी की पर्ची चिपकाने के खिलाफ याचिका पर यह सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 5G तकनीक को लॉन्च करने के लिए मिलकर करेंगे काम। हैदराबाद के बाद राजस्थान पंचायती चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी सफलता। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी ने दी कांग्रेस को मात। जबकि केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का आगाज। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। स्थानीय निकाय के पहले चरण में 2 निगम तिरुवनंतपुरम और कोलम और 5 जिला पंचायतों में चुनाव हो रहा है। दिल्ली से शकरपुर से गिरफ्तार हुए 5 आतंकियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इनमें 2 आतंकी पंजाब के खालिस्तान से जुड़े हुए और 3 आतंकी कश्मीर के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी। टॉप्स ग्रुप के पूर्व एमडी पर शिकंजा। एम शशिधरन को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया। अमित चंदोले से भी ईडी की पूछताछ। डीडीसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को दिया गया पैसे का लालच। राज्य चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मणिपुर में पुलिस और असम राइफल्स का जॉइंट ऑपरेशन। छापेमारी में 165 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही 2 म्यांमार और 4 भारतीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। भारत बंद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुएं में गिरी गाड़ी। 6 लोगों की मौके पर मौत, 3 जख्मी।
अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। गाना बजाने को लेकर गाजीपुर में दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बहस शुरू हो गई थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी हाईवे पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 4 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों पर अपहरण, रेप सहित कई संगीन मामले दर्ज। इंदौर पुलिस को ड्रग्स मामले में मिली बड़ी कामयाबी। 7 ड्रग्स पेडलर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल, साथ में ड्रग्स भी बरामद। पंजाब के मोगा में पुलिस पर हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से पिस्तौल, राइफल और जिंदा कारतूस जब्त किए। धर्मशाला में वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। फतेहपुर गांव से रेस्क्यू किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश। स्पा सेंटर की आड़ में चला रहे थे सेक्स रैकेट। पुलिस ने 18 मोबाइल, 1 लाख से ज्यादा कैश समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी का कहर जारी। एलुरु जिले में करीब 550 लोग बीमारी की चपेट में आए। मरीजों की संख्या पहुंची 77। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। वैक्सीन कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्तों में मिल सकता है लाइसेंस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग की अनुमति। पीएम ने सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। भारत में 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स ट्रायल स्टेज में। देश में कोरोना गिरफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 26,567 नए मामले, 385 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले आए सामने। 53 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 18 लाख के पार। जबकि दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस, 57 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 5 लाख के पार। स्वदेशी वैक्सीन की क्षमता को देखने के लिए 60 विदेशी राजनयिकों का दल जाएगा हैदराबाद में चल रही है कोरोना वैक्सीन को तैयार करने का काम जारी है। जबकि राजस्थान के अलवर में हुई अनोखी शादी वाले दिन कोरोना पॉजिटिव आया दूल्हा और पीपीई किट पहनकर शादी हुई। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से हाल बेहाल हो गया है। पीर पंजाल में लगातार बर्फबारी से मुगल रोड पर आवाजाही बंद हो चुकी है। बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, लगातार बर्फबारी से ठंड बढ़ी। घने कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली। एनसीआर राजधानी दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर ना के बराबर रही विजिबिलिटी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। धुंध के साथ बनने लगी है ठंड। हरियाणा के अंबाला में धुंध के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चला है। बीसीसीआई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के पद पर बने रहेंगे या नहीं, कोर्ट के फैसले से होगा तय। भारत क्लीन स्वीप से चूका। ऑस्ट्रेलिया ने लिया T20 मैच, 12 रन से जीता। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडिया टीम को 187 रन का टारगेट दिया था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और बढ़ी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दुनिया को जानकारी दी। करीब 1 मीटर ऊंची हुई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ब्रिटेन में आज से कोरोना का टीकाकरण अभियान। लंदन में दी जाएगी फाइजर वैक्सीन का पहला डोज। लंदन में 9 साल की महिला को लगाई गई पहली कोरोना वैक्सीन। मार्गरेट किनन के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ। फाइजर का विकसित कोरोना का पहला टीका दिया 90 साल की महिला। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 6 करोड़ 73 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 15 लाख 41 हजार से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स की संख्या हो चुकी है और अब तक कोरोना से 2,93,000 लोगों ने दम तोड़ा है। रूस की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया।